दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली आती है। इसे भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपको देव दीपावली से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊंगी। हमारे कल्चर के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा अपने शो पर ना सिर्फ सबके बारे में जानकारी देती हूँ बल्कि एडवांस की तैयारी भी करवा देती हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसकी तैयारी मैंने आपको कल ही करवा दी थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली है, गुरु नानक पूरब भी है, गुरपुरब जिसको बोलते हैं। वैसे मैं आपको अपने शो पर आज क्या क्या खास दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले इसकी हाइलाइट्स दिखाती हूँ। आज मैं अपने शो में आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हम देव दीपावली मनाते क्यों हैं, इसे कैसे मनाना है, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, सारी बातें बताऊंगी। साथ ही आज आपको देव दीपावली पर कौन से उपाय करने हैं, क्या लाभ मिलेगा, ये भी बताऊंगी। शो में आगे बढ़ूं उससे पहले आज का पहला महा उपाय आपको बता देती हूँ। क्या आपके घर में किसी की बुरी नज़र लगती है? रेशमी या सूती काले रंग के धागे को सैटरडे के दिन, मंगलवार की शाम को और सैटरडे के दिन, दोनों दिन हनुमान मंदिर में जाएं, जिसमें छोटी गांठें और हनुमान जी के पाँव का सिंदूर लगा दें। इसके बाद अपने घर के मेन दरवाजे पर इस धागे को बांध दें, नजर नहीं लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि आपने दिवाली तो मना ली, फिर देव दिवाली क्यों? मैंने आपको बताया है ना कि इस दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा, इसीलिए देव दीपावली की कहानी जानना ज़रूरी है। देव दीपावली का बैकग्राउंड पौराणिक कथाओं में भरा हुआ है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को, हम ये बोल सकते हैं, उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसके आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली। इसी संदर्भ में एक कथा और भी है। त्रिकुंज को राजऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देव तारण इसे उद्विग्न हो गए, मतलब एकदम इरिटेट हो गए, और त्रिकुंज को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिकुंज अंधेरे में भटकते रहे। स्वर्ग में उनको बाहर भेज दिया गया। पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि को अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना कर क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उन्हें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर ओर जो है कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजऋषि विश्वामित्र से क्षमा मांगी। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में फेमस है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। शनि के प्रकोप से परेशान है, शनि दोष से बचने के लिए काले धागे को पहचान लीजिए, पहना लीजिए। इससे शनि का प्रकोप इंसान पर नहीं पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार चीज़ें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहाँ एक छोटा सा काला धागा सारी परेशानियों से बचा लेता है। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको खास कार्तिक पूर्णिमा पर ही करने हैं। इसका फायदा होगा। ये उपाय आपको धन से लेकर हर तरह की परेशानी से दूर करने वाले उपाय हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद 11 दीपों का दान करें। आपको शाम में करना है। फिर आप नदी के किनारे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर घर लौट आएं। घर जाकर आप माँ तुलसी के गमले पर पूजा करें। मंदिर में घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। आप चाहें तो इस दिन घर पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, ये उपाय बेहद आसान है। इस दिन आप अपने घर के किसी भी मंदिर में जाकर आराध्य की पूजा करें। मंदिर में अपने आराध्य को पंचोपचार करते हुए दीप लगाएं। मंदिर में बाहर एक दीप पीपल के पेड़ पर भी जला सकते हैं। फिर वहां अगर कोई गरीब या ज़रूरतमंद हो तो उससे पैसे, अनाज या अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी चीज़ का दान करें। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक उन्नति होगी। आप जीवन में कभी भी मुश्किल में नहीं आएंगे, तरक्की करेंगे। तीसरा उपाय, इसे आप घर पर कर सकते हैं। आपको घी या सरसों के 11 दीपक जलाने हैं। पहली मिट्टी के दिए में माँ तुलसी के पास ओम तुलसी भाई नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए रख दें। अब एक दिए को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख दें। बाकी बचे 9 दियों को आप मंदिर में रख दें। इसके बाद अपने आराध्य की उपासना करने के साथ विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य समृद्ध होगा, घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी।